ये कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, कि हम चर्चा मैं के अभी लिए तक तैयार है और हम अध्यक्ष पीठ से नहीं बोला था, लेकिन आपने विषय उठाया है, तुरंत चर्चा इससे मेरा आग्रह है ये चर्चा आप को क्यों भाग रहे हैं? चलाएं। इसको एक्सप्लेन करना चाहिए सर, ये क्या हाँ, चल रहा चर्चा है? होगी। जब सरकार तैयार है, पूरा चर्चा होगी, इस तरह के पूरा हमारा चर्चा संवाद से ही, और नॉर्थ ईस्ट का बातचीत से ही सर मैं रिकॉर्ड समस्या का समाधान होगा। जिन लोगों के लिए अपन चर्चा करना चाहते हैं, जिन मुद्दों के लिए चर्चा करना चाहते हैं, उस पर चर्चा से समाधान निकलेगा। मनसा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य दुरुद्देश्य मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ, सिर्फ हमारा जो कार्यवाही है वो बाधित करना चाहते हैं। मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ, आपका आग्रह मान रहा हूँ मैं। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। सदन के नेता माननीय राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह कर दें। हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं ये मानता हूँ मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। नीचे My God, Anil Kapoor! Can you help? The tire has burst. Anil or Sunil? But payment first. Oh. iMobile Pay? Will it work on these QR codes? ICICI Bank iMobile Pay works on all QR codes. Uncle, link account of any bank and pay to any QR code. Pay with iMobile Pay. Here. 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 And even here. Wherever your shipment has to go, the answer is delivery. ये सदन चर्चा संवाद के लिए आपको जनता ने पोस्टर लेके देने के लिए नहीं भेजा है। मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। पहले प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। आप चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, आपके नेता ने कहा चर्चा के लिए, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार है। नो, नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते हैं, चर्चा करें, संवाद करें, अच्छे सुझाव दें। सरकार उन सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद से जो समस्या का समाधान होगा, सरकार उस पर लागू करेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्री सुबोध पाठक। 41 क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय के विचाराधीन है, और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्यों ने पूछा है उसका भी उत्तर
इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें कि विशेष रसूलाबाद तहसील में इटैली और कन्नौज में जो हमारी लाख पक्षी विहार भी है, वहाँ के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से इनको सुचारू रूप से इनका उद्धार किया जाए और वहाँ के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। श्री खगेन मोर्ग। सर, केंद्र सरकार ने राज्य और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए तथा क्या कार्रवाई की गई है और देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर 1 के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई। प्रश्न संख्या 42 श्री कुमार सिंह डामोर। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42। माननीय जनजाति मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है, माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जनजाति मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा जवाब दिया है और उसमें मैंने जो पूछी थी सब बातें इसमें सम्मिलित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों में निजी संस्थाएं धर्मांतरण का काम करती है और जनजाति संस्कृति को नष्ट करती है, तो क्या सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं का सहयोग लेकर के धर्मांतरण को रोका जा सकता है, जनजाति संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है? ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तृत ढंग से उत्तर दे दिया गया, लेकिन जो चिंता माननीय सदस्य ने जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम 2 से आमाती झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। इस वार्ड के अंदर जितनी भी जो हमारी गौ जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र है उसके जो विशेष प्रावधान है उस संबंध में राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद है, जिसके माध्यम से ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए संवैधानिक अधिकार राज्यों को इन सारे मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी संस्कृति परंपराएं बनी रहें। हाँ बोलिए, आप बैठिए, आप मेरी मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात रखने का कोशिश कर रहे हैं। शुरू के दिन से ही हम ये बोलते आ रहे हैं कि आज मणिपुर की हालात देखते हुए रिनोवेशन की लिस्ट प्राइम मिनिस्टर सदन में आके एक सुमोटो स्टेटमेंट डालिए। सारा सदन जिस विषय को आप उठा रहा है उस पर चर्चा करने को तैयार है। कहाँ का जाऊँ? आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए। वहाँ एक ही छत के नीचे कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन के 160 से ज्यादा ब्रांड्स और 250 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज साल भर होलसेल रेट पे मिलते हैं। 12,000 प्रोडक्ट्स रिटेल डिस्प्ले पर और एक्सपर्ट एडवाइस भी। आप भटकने की जरूरत नहीं। और हम अध्यक्ष से भी बोला था, लेकिन आपने विषय उठाया है, तुरंत चर्चा का मेरा आग्रह है। ये चर्चा आप करना चाहिए सर। ये क्या चल रहा है? जब सरकार
स्वाभिमान होगा। जिन लोगों के लिए आप चर्चा करना चाहते हैं, जिन मुद्दों के लिए चर्चा करना चाहते हैं, समाधान निकलेगा। संस्कृति, रीति रिवाज, इसको लेकर के मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ, जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करेंगे संरक्षण संबंधी उपायों को। आपका आग्रह मान रहा हूँ मैं। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। सदन के आदरणीय नेता माननीय राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह करते हैं। नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है और अभी मानव संसाधन शिक्षा मंत्री ने जो प्रयत्न किया है उसमें जनजातीय क्षेत्रों के भाषाओं को संवर्धन और ऐसे चीजों को जिससे उनके सांस्कृतिक विरासत बने रहे, इन सारे चीजों को राजस्व या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं। उसी में सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन साहूकार के बचाने के लिए, साहूकारों के बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, My honourable colleague has given an answer. I would want to add something to it. The honourable member has raised a very sensitive issue. I know I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. कमेटी बनाने का इरादा है और यदि इरादा है तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भारत सरकार की क्या सोच है? अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की पार्टिसिपेशन, ये बात सही है। आदरणीय सदस्य जी ने जो विषय उठाया है, शॉर्ट टर्म स्किलिंग में महिलाओं की संख्या अभी 34% है, लेकिन जिस ढंग से देश में कटिंग एज स्किल्स आ रहे हैं, न्यू एज स्किल्स आ रहे हैं, विशेष करके मैं उदाहरण देना चाहूंगा आईटी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, डिजिटाइजेशन की नया दुनिया में महिलाओं की आवश्यकता उसमें और लगने वाला है। अभी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री में सारे पैकेजिंग असेंबलिंग के काम महिला करते हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार की स्किल डिपार्टमेंट की नेतृत्व में मेटी जैसे अनेक विभागों की कोऑर्डिनेशन में इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस देश में 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग से कई एक ITI भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया।